जाएगा। आपने अभी पढ़ा भाई a रेशो b को हम क्या लिखते हैं, a अपॉन b लिखते हैं ना भाई, a रेशो b को हम क्या लिखते हैं, a अपॉन b लिखते हैं ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, a अपॉन b और क्या आएगा c अपॉन d। ये जो प्रपोर्शन के चार हमने डॉट लगाए हैं ना, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या है, इक्वल्स टू। तो हमने क्या लिखा, a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। मतलब अगर हमें कोई ऐसा नंबर दे रखा हो तो हम उसको इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और अगर हमें ऐसा दे रखा हो तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब इसको भी निकालने का फॉर्मूला और इस पे क्वेश्चन भी बनता है। तो हाउ टू फाइंड प्रपोर्शन, अगर हमें फाइंड करना हो कि हमें प्रपोर्शन कैसे फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला है बेटा। जैसे हम बात करें, जैसे यही नंबर लिया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, जो बाहर वाली टर्म्स है ना उनका क्या करना है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन, बीच वाली टर्म्स का। तो ये इसका फॉर्मूला है बेटा, क्या, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, a एंड d। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई बाई, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई बाई d इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई क्या आता है, c आता है। आई होप सो क्लियर होगा। तो ये हमारा प्रपोर्शन को फाइंड करने का क्या है, फॉर्मूला है। प्रपोर्शन में मैक्सिमम टर्म में 4 लगती है, मिनिमम 2 होती है। जो हमारे एक्सेप्शन केस आते हैं उसमें 2 ही टर्में दी जाती है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, अभी पहले इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आपको दिया कैसे जाता है, अगर आपको 4 टर्में दी जाए, एग्जांपल ले रही हूँ पहली, बिल्कुल बेसिक सी एग्जांपल, ठीक है, कि जैसे मैंने ले लिया भाई 24 है, 8 है, 3 है और 1 है, अलग अलग टर्म। पहली टर्म क्या कंसीडर करेगी, 8, दूसरी क्या आएगी, b, फिर c और क्या आएगी, d, ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि क्या ये नंबर जो है वो प्रोपोर्शनल है कि नहीं, यस और नो। जब आपको चारों के चारों नंबर गिवन होंगे तो आपको पूछा जाएगा क्या ये नंबर प्रोपोर्शन है या नहीं। तो आपने क्या करना है, जस्ट ये फॉर्मूला लगाना है, 24 की मल्टीप्लाई किससे करनी है बेटा,